और ये सरकार अडानी बानी नहीं बन के रह जाएगी, ना कि लोगों की सरकार नहीं रहेगी। साथियों, जिथों तक धान का सवाल हैगा, धान दे विच अज खर्चा जिहड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा आउण लग पिया। घट्टो घट्ट 25-30 हज़ार दे विच किसान का खर्चा इस धान के उत्ते, और इसका जिहड़ा इन्हां पराली का कहता कि पराली किसान खेत च नहीं जलाएगा, ये इस खर्चे तो इलावा घट तो घट भी 10,000 खर्चा किसान के उत्ते पराली नूं संभालण दा जां उहनूं मतलब खेत च खत्म करन दा सारा कुछ वो खर्चे आउंदे आ। और जे कणक असीं उहनूं विच खत्म करके भी कणक बीजदे आ, कणक दे झाड़ दे उत्ते भी असर पैंदा, कणक दा झाड़ भी घटदा। दूसरा, पिछले साल भी किसान नूं मार पई धान च, क्योंकि जिहड़ा धान 25 क्विंटल तो लैके 30 क्विंटल तक निकलता है, वो 15 क्विंटल कई थां ते 10 क्विंटल भी धान वो निकलिया, और 15 तो 20 दे विच धान रह गया, 20 तो भी थल्ले धान बहुत ज़्यादा चला गया, और जिहदे करके पिछली बार भी किसान नूं मार पई। और रेट भी जिहड़ा आ पहले सालां नालों बहुत 12-13 दे विच यही मुच्छल धान जिहड़ा आ वो 4200 तक भी विकिया सी। अज वो धान जिहड़ा आ वो 2000 दे 1700-1800 के अंदर बाहर विक रहा। जे हुण 1400 एक अजे आउण वाला वो की उहदा रेट सानूं मिलदा, क्योंकि जिथे भी उस धान की खरीद है अरब कंट्रियां दे विच उहदी खरीद है ज़्यादा। अरब कंट्रियां ने इन्हें संबंध बिगाड़ रखे आ, कोई भी अज तक सानूं नहीं लगता भी अरब कंट्रियां दे विच कोई साडा धान जाएगा, खरीदणगे कि नहीं खरीदणगे, अजे तक कोई सौदे वाली गल है नहीं। लेकिन इस तो इलावा झाड़ का फेर है बहुत फर्क है, क्योंकि गर्मी जिहड़ी है काफ़ी अजे तक बहुत ज़्यादा गर्मी पै रही है, ये करके दे ठोस बहुत ज़्यादा आएगी, तो झाड़ के उत्ते आएगा फिर असर पेगा, किसान का नुकसान इस बार फिर होएगा। लेकिन दूजे पासे इन्होंने सरकार का किसी पक्षों भी किसान नूं राहत देने वास्ते नहीं, आ किसान नूं उजाड़न का ही मसाले इन्होंने बनाए ने। मुच्छल धान जिहड़ा साडा एक इहो जिहा धान है कि जिहड़ा वर्ल्ड दे विच विकदा जाके, और सब तो वधिया क्वालिटी मुच्छल धान है। लेकिन सरकार की लोड़ सरकार नहीं समझती कि जदों कि सारा का सारा बाहर एक्सपोर्ट होंदा है और बाहरों सानू विदेशी मुद्रा भी आउंदी है, सारा कुछ है, लेकिन सरकार का इनू हट के सिर्फ कंपनियां नू ही सारा कुछ सौंपना चाहते हैं। कोई भी किसान नू राहत इहदे उत्ते अजे तक ना मिली है, ना मिलनी है, ना ये देन नू तैयार है। किसान दिन प्रति दिन करजाई होंदा जा रहा है, और कर्जे जो कढ़ण वास्ते ये सरकार को कोई उपराला नहीं। ये किसान इकट्ठे होके ही संगठित होके ही कोई लड़ाई लड़ सकते हैं, तो जड़े बिल लिया रहे हैं बिलों ने तो सानू मारना है, ये कोई शक नहीं हैगा। अज असीं देखते हैं साडे मोगे दे विच एक गुजरात की कंपनी आई है, उन्होंने स्टोर किया है। एक छोटी जी मिसाल उहदे सामने आई साडे कि उत्थे 40 लाख बोरी उन्हें इकट्ठी की कणक की, लेकिन होया की है 10 बंदे उहदे च काम कर रहे 40 लाख बोरी के उत्ते। मैं अपनी मंडी का जो दसा इलाहाबाद के 11-12 लाख बोरी इकट्ठी होंगी है, और ये तुम अंदाजा ला लो भी कितनी लेबर काम कर रही मंडी के विच, हज़ारों के हिसाब नाल लेबर काम कर रही है, आड़ती काम कर रहा, मनीम काम कर रहा है, उन्हें रोजगार मिले, रोटी रोजी बनी हुई है। अगर जो होंदा है तो साडा बेरोजगारी ये सारा कुछ जड़ा ये खत्म होएगा, और ये सरकार अडानी बानी नहीं बन के रह जाएगी, ना कि लोगों की सरकार नहीं रहेगी। हाल ही के अंदर केंद्र सरकार द्वारा खेती से संबंधित जो अध्यादेश लाए गए हैं वो बहुत खतरनाक अध्यादेश है, कंप्लीटली किसान विरोधी अध्यादेश है। इसके अंदर जो पहला अध्यादेश है जिसके अंदर मार्केटिंग संबंधी, हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं तो कहना पूरा मार्केटिंग से संबंधित ही है। इस अध्यादेश के चलते हुए ना तो मार्केट कमेटियां बचेगी और ना ही किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था वो भी सरकार पूरी तरह उसको ख़त्म करेगी। इससे क्या होगा, किसान का बड़ा शोषण होगा, उसको अपनी जो फसल है वो बहुत सस्ते के अंदर बेचनी पड़ेगी, और इसके चलते फिर क्या होगा, खेती के अंदर लागत बढ़ेगी और आमदनी घटेगी। इस तरह से किसान दिनों दिन के बदहाली के गड्ढे के अंदर फंसता जाएगा। और इसी तरीके का जो दूसरा अध्यादेश है जिसके अंदर इन्होंने क्या है कि ठेके की खेती कही है, तो ठेके की खेती भी कोई किसान नहीं लेगा उसको, कहना सर बड़ी बड़ी जो देसी विदेशी जो कारपोरेट्स कंपनियां हैं वो आएगी खेती के क्षेत्र के अंदर,
अगर उसको कोई इलाके विशेष की कोई सैकड़ों एकड़ भूमि भी लगेगी, अच्छी लगेगी, तो वो सरकार को कह सकती है कि ये भूमि हमें के नाम ठेके पर दिलवाई जाएगी। तो वो हो सकता है कि एक बार वो ठेका बढ़ के भी दे सकती है, जिस तरह के धान जो ठेका चलता है देहात के अंदर है, उससे बढ़कर भी दे सकती है। और फसल उसके अंदर वो लगाएगी जिससे उसको आमदनी हो। जिस तरह से कहना डीजल बनाने के लिए जट्रफा एक फसल है, वो भी वो लगा सकती है। जैसे अंग्रेजी ज़माने के अंदर अंग्रेज नील की खेती करवाया करते थे, इसी तरीके से वो खेती कराएंगे। दूसरा इसके अंदर साफ साफ है कि अगर ट्रेडर्स और किसान के बीच डिस्प्यूट हो जाएगा, तो उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए किसान किसी भी अदालत के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इस अध्यादेश के अंदर साफ साफ वर्णित है। तो अथॉरिटी जो बनाई गई है कि डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, उसका हल निकालने के लिए, वो एसडीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीसी हो सकता है। ये दोनों अथॉरिटी है। अगर इनसे भी अगर किसान संतुष्ट नहीं होता है तो फिर उसके सामने कोई तीसरा विकल्प ही नहीं बचता कि वो कहीं जा कर के अपने के नाम दरखास्त लगा सके। तो इस तरह से किसानों का बड़ा शोषण होगा। तीसरा जो ये जो उसके अंदर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर जो अमेंडमेंट की बात है, उससे के ना महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ, और व्यापारियों को मुनाफाखोरी करने के लिए, काला बाजारी करने के लिए पूरा मौका मिलेगा। और जो जीवन उपयोगी जो वस्तुएं हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, आलू है, प्याज है, खाद्य तेल है, इनका वो डंप करने की उनकी पूरी छूट होगी। और महंगाई वो अपने हिसाब से बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वर्णित है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। तो ये मैं कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये अध्यादेश पूर्णतः किसानों के विरोध में है, और किसान सभा इनके खिलाफ पुरजोर आंदोलन करेगी। धन्यवाद।